अगर आपकी एंट्री ही गलत हुई तो दुनिया का बेस्ट स्टॉप लॉस या बेस्ट टारगेट भी काम नहीं करेगा। इसीलिए ट्रेडिंग में एंट्री लेने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एंट्री कहाँ लेनी है और कैसे लेनी है। तो इस वीडियो में हम एंट्री कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। और एंट्री लेने से पहले मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो खुद से पूछना बहुत जरूरी होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन है प्राइस अभी कहाँ खड़ा है। थर्ड क्वेश्चन है प्राइस क्या कर रहा है। अब हम इन तीनों क्वेश्चन को एक एक करके बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और एक बात मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आपको ये वीडियो स्टार्टिंग में बेसिक लगे और आपको लगे कि ये तो मुझे पहले से ही आता है, इसमें नया क्या है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि कई बार ट्रेडिंग में कुछ बेसिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपसे ये वादा नहीं कर रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मैं बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो चीज़ मैंने सीखी है, जहाँ मुझे डाउट आए या जो चीज़ मैंने समझी है। अगर आपको कुछ गलत लगे या आपका कोई अलग व्यू हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रेंड क्या है। अब एंट्री लेने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में चल रहा है। और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम हायर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करती हूँ। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बताना आप कौन से टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम आ गए। ट्रेंड समझने के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले मैं ये जोन हटा देती हूँ। अगर मार्केट हायर लो या हायर हाई बनाता है तो मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। और अगर मार्केट में क्लियर हायर लो या हायर हाई नहीं बन रहा है तो मतलब मार्केट साइड वे है। जैसे कि यहाँ पर हायर हाई बन रहा है, यहाँ पर हायर लो बन रहा है और उसके बाद फिर लोअर हाई बन गया, फिर लोअर लो बन गया। तो इसका मतलब में अभी क्लियर ही नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पर लोअर हाई बन गया, फिर हायर लो बन गया, तो ये मार्केट साइडवे हो जाता है। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन के प्राइस अभी कहाँ खड़ा है। मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड देखना काफी नहीं होता है, हमें ये देखना भी जरूरी होता है कि प्राइस अभी कहाँ पर है। प्राइस सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है या फिर दोनों के बीच में है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस 24,200 पे है और सपोर्ट 24,000 पे है और करंट प्राइस चल रही है 24,100। अब हमें चेक करना है कि प्राइस कहाँ खड़ा है। क्या प्राइस सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है। प्राइस दोनों लेवल के बीच में है जैसा कि हमें दिख रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें एंट्री अवॉइड करनी होती है, क्योंकि प्राइस ना सपोर्ट के पास है कि हमें रिजेक्शन मिले, ना ही रेजिस्टेंस के पास है कि ब्रेकआउट या रिजेक्शन देखने को मिले। इसे याद रखिए कि मार्केट में हर जगह ट्रेड लेना नहीं होता है। कभी कभी सबसे अच्छी एंट्री वही होती है कि हम ट्रेड नहीं लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते वक्त मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, हो सकता है आपके माइंड में भी आया होगा। तो मुझे क्या डाउट आया और मैंने इसे कैसे समझा, मैं वही आपको अपने नोट्स के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे नोट्स कुछ इस प्रकार है। हमने देख ही लिया है कि एंट्री क्या होती है, मतलब ट्रेंड क्या है और प्राइस अभी कहाँ खड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन 2 को देखकर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 5 मिनट पर लगाना चाहिए या 1 आवर के चार्ट पर या दोनों पर, और अगर दोनों पर लगाएं तो कौन सा वाला वैलिड होगा। जब हम 1 आवर के चार्ट पर जोन्स बनाते हैं तो ये सबसे पावरफुल जोन होते हैं, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के जोन जो रहते हैं उन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूट और भी लोग देख रहे होते हैं। इसीलिए 1 आवर के चार्ट पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो पावरफुल होते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं वो शॉर्ट टर्म लेवल्स होते हैं। इनका रिस्पेक्ट होता है लेकिन हायर टाइम फ्रेम वाले लेवल से कम होता है। जैसा कि मैंने नोट्स पर भी लिखा है कि 5 मिनट चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं वो छोटे और शॉर्ट टर्म लेवल्स होते हैं। इनका रिस्पेक्ट होता है लेकिन 1 आवर वाले लेवल से जितना नहीं। अब स्टेप 1 में मैंने चार्ट ओपन करना है 1 आवर का, सिर्फ 2-4 मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। जैसे रेजिस्टेंस 200 है, एक रेजिस्टेंस हमने 24,350 पे मार्क कर दिया, एक सपोर्ट 24,000 पे मार्क कर दिया और एक 23,850 पे मार्क कर दिया। बस ये एग्जाम्पल है, ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना है वरना चार्ट मेसी लगने लगेगा। स्टेप 2 में मैंने लिखा है कि 5 मिनट का चार्ट ओपन करना है, फिर देखना है कि प्राइस ने 1 आवर के लेवल के पास क्या कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसकी लिंक कमेंट में मिल जाएगी और नोट्स पढ़कर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि एंट्री का पार्ट 1 में क्या लिखा है और क्या समझा है हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्शन और इम्पोर्टेंस लेवल लेने हैं। ठीक है, इसको हम रियल चार्ट में भी देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है
और ये जो लेवल्स दिख रहा है वो 1 होर का है, ठीक है। ये 1 होर का रेजिस्टेंस है जो हमने 1 होर के चार्ट में लगाया था। अब हमें देखना है कि 5 मिनट का जो प्राइस है वो 1 होर के लेवल पर क्या कर रहा है। एंट्री हमेशा हमें 5 मिनट के चार्ट पर ही लेनी है। 5 मिनट के चार्ट पर भी हम लेवल्स बना सकते हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंस हमेशा 1 होर के लेवल को देनी है, मतलब हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को देनी है। तो फ्रेंड्स, बाकी की डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगी, और मुझे क्या क्या डाउट आया ये भी मिल जाएंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 3 पर। बाकी ये नोट्स की लिंक कमेंट में आपको मिल जाएगी, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जाकर। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पर। प्राइस अभी क्या कर रहा है? माना प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ गया। अब 3 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि प्राइस रेजिस्टेंस पे आया और आकर नीचे चला गया, तो यहाँ पर हम सेल सोच सकते हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास आया और प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर हम बाय सोचेंगे। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे ही घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना वो ठीक से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये सब के बाद आपका क्वेश्चन होगा कि एंट्री एग्जैक्टली कहाँ ले। एग्जैक्ट एंट्री कहाँ लेंगे? जहाँ प्राइस हमारी बात मान रहा हो। जैसे रेजिस्टेंस 100 पर है और प्राइस 99.5 पे गया, फिर 99.8 पे गया, फिर 100 पे, और 100 के बाद उसने 100.2 पर गया, फिर 100.4 पर, ठीक है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो गया। रेजिस्टेंस था 100, उसके बाद उसने रेजिस्टेंस को तोड़कर प्राइस कहाँ गया? 100.2 पर। तो अब अगर नेक्स्ट कैंडल भी 100 के ऊपर टिकती है, मतलब उसने ब्रेकआउट को होल्ड किया, तो हम एंट्री वहां पर लेंगे। और अगर नेक्स्ट कैंडल 100 से नीचे आ गई तो वहां पर नो एंट्री, ठीक है, हम एंट्री नहीं लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो फ्रेंड्स लिंक कमेंट में है, आप बिल्कुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप भी मेरी जर्नी में जुड़ सकते हैं, हम साथ में ग्रो करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।